समोसे की वजन थोड़ा ज्यादा है, लेकिन रेट भी ज्यादा है। रेट में 3 रुपए का फर्क है ना, इसलिए ज्यादा, इसलिए फाइन किया हमने। आपने कितने किए फाइन? 5,000 रुपए। 5,000 रुपये। चले जी, हम मजीद आगे चल के देखें आगे क्या सूरत हाल है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं आप? माल बिक रहा है ठीक ठाक? क्या सब दे रहे हो? गोश्त 300 रुपए किलो। सरकारी रेट क्या है? हमें तो कंप्लेंट है कि आप 300 रुपए में बेच रहे हो सुबह से। कौन बोल रहा है? ग्राहक खड़ा है। चलो अभी बुलाया हमने, आ रहा है वो बंदा भी आ रहा है, और मेरा ख्याल है कि 320 रुपये का उसने बताया कि 320 रुपये किलो बिक रहा है यहाँ पे। जी जी। आप कितने हैं? नहीं सर, कंप्लेंट ये नहीं थी। कंप्लेंट ये थी मेरी कि 340 रुपीज़ पर केजी ये लोग बेच रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे आए तो इनके 300 रुपीज़ के रेट। हमारे आने के बाद ना? नहीं, उससे पहले मैं यहाँ पे आया नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो रेट कोट हुए थे वो मैं बात कर रहा था, लेकिन अभी इन्होंने 300 बोले तो जायज़ रेट है। नहीं जायज़ रेट नहीं है ये, 295 तो 295 है, लेकिन ये है कि बहरहाल ये है कि यहाँ पर कोई है, यहाँ पर मोहल्लेदारी ना निभाओ भाई, आ जाओ जो अगर ज़्यादा बेच रहा है। अगर मोहल्लेदारी आप लोग निभाएंगे तो फिर इसी तरह कुछ भी हम नहीं कर सकते। और ये प्याज कैसे दे रहे हैं? कोई भी नहीं खरीदा। 50 रुपए। चेक करो प्याज का रेट क्या है बेटा? महंगा है। ठीक है, क्या मतलब? रेट लिस्ट नहीं आ रही क्या? जी अभी क्या करना है आपने इनका? रेट डिस्प्ले नहीं है, और वो सरकारी रेट के हिसाब से भी ये 5 रुपए ज़्यादा है कि 295 है। वो जो कंप्लेंट है वो 320 रुपए की थी, उस हिसाब से ये 25 रुपए फाइन ज़्यादा है। खरीद की मत क्यों छोड़ो, सरकार का रेट क्या है? अमन क्या है? सर 58 के दर्जा अव्वल के सरकार का? दर्जा अव्वल वैसे 42 रुपए। अरे सर दर्जा अव्वल नहीं होता, मिक्स होता है प्याज भाई। उसमें दर्जा अव्वल दर्जा दोम जो है वो गलत लिखा हुआ है, प्याज मिक्स होता है। ठीक है, छोड़ दो, उसको मिक्स करके बेच रहा है। और ये इतना कोई एसेंशियल भी आइटम भी नहीं है कि लोग प्याज के लिए खड़े होंगे रोज़ा खोलने के लिए। सस्ता बेच रहा है ये चिकन। तैयार है। क्या साहब दोगे? 300 रुपए किलो। 300 रुपए किलो। हमारे आने के बाद भी 300 रुपये किलो। ओके भाईजान, इसके लिए फैसला करें, छोड़े उसको। फाइन अगर आप करोगे तो ये फाइन के बाद ये पूरे फाइन इनसे ही निकालेगा। इनका असल ठिकाना है जेल। इसको ले लो, तो लेके आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, कल से फिर भी 250 बेचोगे तुम। आ जाओ, देख रहे हैं हम, चल के देखते हैं कि कुछ इतला ये है कि कुछ लोग फरार हो गए, ठेले वाले इधर भागे हैं। तुम देखते हैं कि वो कहाँ गए। नहीं वो तो हमारे सामने ही भागे ना। और हम मैंने मैंने एक तो ये खड़ा हुआ, इसको तो पकड़ो पहले। हाँ लेकर जाकर बेचो, वहाँ पे ले जाकर निकालो, इसको लेके चलो। ये देखे ठेले जो भाग के इसने लाके यहाँ खड़ा किया हुआ है। चलो इसको लेके चलो। चलो चलो तुम्हारा है ना? नहीं लेके चलो इसको। हाँ बच्चे जरा इसको लेके चल। वहाँ लेके चलो। जा मेरा बेटा, शाबाश। इधर से धक्का लगा के रोड पे लेके चल। चलो लेके चलो। बाकी हाँ, ये ठेले जो है भागकर एक गली में लाके खड़ी कर दिया था, जिसपे कि असिस्टेंट कमिश्नर ने के साथ हम यहाँ पर आए, और यहाँ पर आने के बाद इस ठेले को लेके जा रहे हैं ताकि इसको वो फरोख्त कर दिया जाए सरकारी नर्ख पे। इधर कहाँ भाग रहे हैं? चलो चल। वो छुपा रहा है, फीलिंग बना रहे थे। ठेला भाग गया। अब हमें नहीं पता कि ये इसके जानने वाले हैं क्या है, लेकिन अब इसको गली से निकाल के लेके इसको मेन रोड पे लेके जा रहे हैं। मतलब कि लोग खड़े करने वाले भी जो है ना, वो अवेयरनेस ही नहीं है कि मोटरसाइकिल खड़ी कैसे की जाती है। हाँ आएंगे, सही है। आवाम कुछ नहीं करेगी, आवाम कुछ नहीं करेगी, आवाम कुछ नहीं करेगी। ये भी तो ये होता है सारा। आवाम अगर कुछ करती तो क्या बात है यार। आप बिल्कुल दुरुस्त चक्कर में रहते हैं, मगर इंतजामिया नहीं कर सकती। 24 घंटे कौन खड़ा रहेगा? हमें चाहिए कि हम जो है इंतजामिया में। चलो आगे बेटा, आगे आ जाएगा वहाँ भी खरीदना। आओ सरकार के रेट में तेरे को दिलवा रहा हूँ। कितने चाहिए तुझे? कितने चाहिए? 2-4 दर्जन चाहिए, सरकार के रेट पे दिलाएंगे। आ जाओ। ₹70 चाहिए, दे दो। आप ऐसा करो, 70 रुपये ना लो, 100 रुपये का पूरा राउंड फिगर पे लो। 2-4 के लिए ऊपर करो। 100 रुपये का पूरा कितना हुआ? 70 का। ओ भाई मेरा नहीं है कैसे में। ये उड़ा, थैली उड़ा। 100 के 18 पीस। क्या दे रहा है भैया?
हम आप लोगों की शिकायत पे तो है। 18 ले लो, 100 के 18 आएंगे, 100 के 18, 100 के 18, 100 के 18, 100 के 18, ये दे इसको, ये लो। अब 100 का पेशाब करने गया होगा। नहीं मस्जिद में क्या हुआ था? ये नमूनेबाजी है, छोड़ चल पहले की बात नहीं है। माल पहले माल भेज, उसके बाद तेरे को मोबाइल उठा। फ्री ले जाओ अल्लाह के नाम पे, माल अल्लाह के नाम पे दे ओके, रहा हूँ। जो तू जा और पैसे दे, अल्लाह के पैसे नाम दे, पे दे रहा पैसे हूँ, दो। सबका सामान किधर चाहिए। गया असिस्टेंट कमिश्नर, किधर गया मजिस्ट्रेट? अभी बात सुनो, मीडिया वाले हो। चल आराम से बात कर, वरना अभी बेचने के बाद उठा के ले जाएंगे। अबे झूठ बोलते हैं। लेके जा ये पैसे आप इसको दे दे 100 रुपये, 18 दे लें, 100 रुपये का राउंड फिगर। हाँ 18 है, 70 रुपये दर्जन है, तो डाल में 30 रुपये ले लिया। ये पकड़ो 100 रुपये, 100 रुपये पकड़ो, ये 100 रुपये पकड़ो, दे दिए ना, तो लो ना, 18 ले लो ना, ले लिया ना, बचाओ। चलो 18 के ले लो, 18 पैसे यहाँ डाल देना अपने ईमान से। नासिर ठेले वाले जो भागा, वो ठेले लाकर हमने खुद ही उसको सरकार के रेट पे बिकवा दिया। पैसे हमने वहाँ जमा करके रख दिए हैं, जिसको ठेले वाला हुआ वो लेके चला जाएगा। लेकिन बात वही है, अफसोस ये होता है कि हमें आवाम, जिसके लिए हम रोड पे आते हैं अपनी जानो माल को हथेली पे रख के, हम जानो माल का, और ये लोग जो है उन ठेले वालों की फेवर करते हैं कि गरीब है, मर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब महंगी चीज़ें खरीद रहे होते हैं उस वक्त दवाई दे रहे होते हैं वो इंतज़ामिया पर और मीडिया पे, और जब यहाँ पर तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं तो वो ठेले वाले की आके हिमायत पे खड़े हो जाते हैं। ये कैसा तजाद है, ये आप खुद इसका फैसला कर सकते हैं। आपके पास जो वो है ना, उसमें नंबर है वो दे दो। अब इस मसला बताएं। मैं बता रहा हूँ सर, मैंने उनसे कहा कि मैं सब्जी फ्रूट चिकन की कंप्लेन तो बाद में करूँगा, सबसे पहले कंप्लेन तो मैं वो करूँ कि जो नंबर अपना कमिश्नर करा कंप्लेन जी सर, कमिश्नर कराची, ये देखिए ये सर देखिए कमिश्नर कराची की सारी लिस्टें में मौजूद है। नंबर यहाँ के भी जिलों के भी हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले तो मेरी कंप्लेन ये नोट करें कि कोई भी कॉल जो है अटेंड नहीं हो रही है, लास्ट में 37 के अलावा। उस लड़के ने बहुत सी तरह बात की, फिर मैंने 111299 पे मैंने कॉल की है, मैंने उनको ब्लॉक 10 का अभी मैंने कहा है। एक साहब मेट्रो वाले थे, मैंने इनसे भी कहा कि ब्लॉक 10 में तो अभी फ़ौरन अभी की रिपोर्ट देखें कि इन्होंने कहा कि DC ईस्ट जो है वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो इतनी प्रॉब्लम्स आवाम के लिए है कि मैं ब्लॉक 10 में अगर हूँ तो मैं अब DC ईस्ट को कांटेक्ट करूँ, कोई जौहर मोड़ पर रह रहा है तो वो करे। तो एक ही मजिस्ट्रेट जैसे आप हैं या कोई डिप्टी कमिश्नर है। 1299 पे कब किया था? मैंने 1299 पे कॉल की है, उस लड़की ने मुझसे बहुत अच्छी तरह बात की है और उस पर टाइम लिखा हुआ है 3 आवर्स गो, 3 घंटे पहले। कोई नंबर वगैरह दिया, कोई शिकायत का टोकन नंबर वगैरह कोई ऐसी? मुझे कोई नंबर नहीं दिया। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं हमने आपकी कंप्लेंट नोट की है, नाम के साथ, नाम अपना बताएं, नंबर आपका ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। आपकी कंट्रोल पे तो उन्होंने कर दिया होगा कन्वर्ट? बताया होगा, लेकिन मैं इन्फॉर्म इनको कर देंगे। वो कंट्रोल वाले भी फोन आया, इन्फॉर्म सर किया था, बिल्कुल किया था। हाँ बिल्कुल किया था। लिस्ट हमारे पास मौजूद है सर, उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। देखिए 320 रुपये चिकन यहाँ मिल रही है, हमारे ब्लॉक 10 में आप आके देखें 340 से कम नहीं है। 395 है, 290 आपने कहाँ से लिया? सर कहाँ की बात नहीं है, आई एम सॉरी टू से, पूरे कराची में बिक रहा है। ये सिर्फ यहाँ नहीं बिक रहा है, पूरे कराची में। ठीक है 320, मुझे हमारे ब्लॉक 10 में तो 340 रुपये है। और इतना बुरा हाल है और इतनी बदमाशियाँ हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अभी मैंने लिए सामने दुकान से, वो सामने कॉर्नर पर दुकान 320। नाज़रीन मेरे हमरा जो है इस वक्त अहमद सिद्दीकी DC ईस्ट भी यहाँ पर हमें ज्वाइन किया उन्होंने, और वकार मेरी में मेरा हमरा है। हम चल के देखते हैं और कि क्या सूरत हाल है। आइए
चलिए जी, हम चल रहे हैं कंप्लेन की जानिब चल रहे हैं। पहले रेट ले। ये 250 रुपए किलो दिया है वो वाला। 250 रुपए किलो। 330 रुपए। क्या किलो बेच रहे हो गोश्त? 330। इसको दे दो मुर्गी। मुर्गी रेट के इनको तरह आ जाओ। और क्या सरकारी रेट है भाई? 295। 295 की रेट पे इनको दो। और लिस्ट लगाओ सबसे पहले। हमारी बहुत मुलाकात है, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ हाँ, ये दे रहा है ना। 330 रुपए। 295 नहीं बेचो क्या मतलब? आपके जाने के बाद वो थोड़ी बेचेंगे। लिस्ट लगवाओ इनसे। लिस्ट लगवाओ। और सामने लगा लिस्ट को बिल्कुल। इकबाल 25,000 रुपये जुर्माना करो। देता बंद करो। इकबाल साहब मेरा तो ख्याल है पहले इनको मुर्गियाँ दे दो जो अपने हैं 295 से। और जैसे कि आप इधर ही रहना बाद में 295 जब तक रोज़ा होता है, रोज़े के बाद इनको बंद करके जुर्माना कर दो। जुर्माना नहीं तो उसको अंदर कर दो। 295 बेचो। ऐसा दे रहे हैं क्या साहब? 280 रुपए। झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। आपका दिया है मुझे अभी बस ठीक है ना। कपड़े के साथ भी गोश्त खाते हैं क्या? लिस्टें जो हैं 295 की वो लगा लो यहाँ पे सबसे। 4-5 आपकी लिस्टें लगी होनी चाहिए पूरी दुकान पे, ठीक है। और इनको तो सबसे पहले ही जैसे मुर्गी देते हैं लोग, इनको पकड़ के बंद करो दुकान, अंदर करो। लेकिन इनको 25,000 ज़्यादा करें, ठीक है। उस पर भी 25,000 जुर्माना करो और फिर अंदर करो। लेकिन पहले ये लोग 295 पे डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं जितने भी खड़े हैं। कमिश्नर ईस्ट की जानिब से हिदायत दी गई है कि यहाँ पर खड़े होकर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट की जानिब से कि 295 पे यहाँ पर गोश्त को फ़रोख्त को यकीनी बनाया जाए और वरना फिर गिरफ्तारी के ऑर्डर दिए। फैसल हम अभी जा रहे हैं वहाँ पे ब्लॉक टाइम। मैं आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। चले जी, हम मजीद आगे चल रहे हैं। चलो ब्लॉक टाइम चलते हैं। इसको छोड़ना नहीं है इनको, ठीक है ना। चले जी जी क्या ब्लॉक टाइम की तरफ चलेंगे। अभी जो आपने यहाँ पे किया मुर्गी वाले के खिलाफ, तो क्या इन पे गिरफ्तारी है या सिर्फ जुर्माने हुए हैं? देखिए पहले फेज़ में हम जुर्माने करेंगे हैवी, और अगर दोबारा कल इन्होंने या परसों दोबारा ये की तो इनको अंदर करेंगे यहाँ पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब ये है कि आप समझते हैं कि पूरे रमज़ान जो ये कंप्लेंट सेंटर की जो हवाले से थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, ये इसको किस तरह दुरुस्त करें? देखिए ये बात ये है कि जो हमारा कंट्रोल सेंटर बना हुआ है वहाँ पे, वो उनका एक मैकेनिज़्म है कि अगर जिस डिस्ट्रिक्ट से वो कंप्लेन आती है तो वो उसको डायरेक्ट करते हैं। उनके अपने सेपरेट कंट्रोल रूम है। फिर वो कंट्रोल रूम फर्दर सब डिवीज़न के भी बने हुए हैं, ACs के। जैसे अभी आपने सुना इनकी कंप्लेन थी, ये AC तक पहुँच गई थी। तो जैसे वो आती है उसकी नेक्स्ट डे जो है, जाहिर बात है AC एक जगह पे, फिर कंप्लेन किसी और जगह पे। ये वजह है उसकी। चले तो फिर इसकी आवाम की जो सुनवाई सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायत ही कंट्रोल रूम की जानिब से कि हम शिकायत देते हैं लेकिन उन तक पहुँचती नहीं है। हम ब्लॉक 10 की जानिब चल रहे हैं, गुलिस्तान जौहर। वहाँ देखते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है, इसलिए वहाँ की कंप्लेन आई हुई है ब्लॉक 10 की। तो DC ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी साहब ने उनको कहा कि वहाँ चल के देखते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। मैं इस वक्त सब डिवीज़न गुलशन इकबाल के इलाके गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ, और इस गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद होने के साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर DC ईस्ट अहमद अली सिद्दीकी, इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर अहमद अली सोमरो और वज़ीर आला सिंध के मुशीर वक़ार मेहदी मेहर हमरा है। और हम चल के देख रहे हैं कि यहाँ पर रमज़ान मुबारक में गिराफरोशी की क्या सूरत हाल है। चले जी, हम चल रहे हैं इधर गुलिस्तान जौहर में ही है, और गुलिस्तान जौहर में ही हम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का सब डिवीज़न का ये इलाका है। और ये तमाम जो है वो लोग जो है वो इशारा कर रहे हैं कि इधर महंगा बिक रहा है, इधर महंगा बिक रहा है। लेकिन बहरहाल हम देखते हैं कि हम कहाँ तक जो हम काम को पूरा कर सकते हैं। क्या साहब दिए? 94 रुपये दिए, लिखा हुआ भी है। लिखा हुआ तो होता है। ईमानदारी से काम करेंगे हम।
मैं रोजे से हूँ, 94 रुपये से ज़्यादा नहीं देते। कैसा होता है? दूध सही होता है बिल्कुल। ये मुसलमानों वाली बात है या खौफ वाली? मैं तो ग्राहक हूँ रोजे से हूँ, मगर ज़्यादा ये रेट यहाँ सामने लगाओ तो अच्छा है ना, उस साइड में या इधर लगाओ, यहाँ पर लगाओ और वाजे करके लोगों को पता लगे। और दही का रेट भी लिखो, दूध का रेट भी लिखो, अंडे का रेट भी लिखो, जो तो बेच रहे हैं। अच्छी बात है, ताकि लोगों को नजर आए। नजर आए। नादिर मेट्रो ऑन द स्पॉट की टीम की हमने जो गिराफरोशी के हवाले से रमज़ान मुबारक में जो कार्रवाई की थी, तो आज हमने गुलशन इकबाल में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट जनाब अहमद अली सिद्दीकी और वज़ीर आला सिंध के मुशीर वक़ार मेहदी के हमरा और दीगर लोगों के हमरा हमने यहाँ पर बात काम किया। हम इनसे पूछ रहे थे सबसे पहले वक़ार मेहदी साहब से कि क्या उन्होंने आज के जो रिज़ल्ट था क्या समझा आपने और आपने क्या मुशाहिदा किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मैं 2 दिन से इस इलाका विजिट कर रहा हूँ। कल कोरंगी में मैं गया था और आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में दोरा जी के इलाका और गुलशन जौहर के इलाके में यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ जो है वो मुख्तलिफ बाज़ारों का, मार्केटों का, दुकानों का हमने यहाँ जायज़ा लिया जो कीमतों का। कहीं कहीं कीमतें कुछ बेहतर हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे ऐसा नज़र आया कि कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और वो ओवर चार्ज कर रहे हैं सरकारी रेट से। बहुत मुख्तलिफ रेट हैं उनके। जो फ्रूट फ़रोख्त कर रहे हैं उनके रेट भी मुख्तलिफ हैं, जो मुर्गी फ़रोख्त कर रहे हैं उनके रेट भी मुख्तलिफ हैं, जो दूध फ़रोख्त कर रहे हैं उनके रेट भी मुख्तलिफ हैं। इस तरह से अशिया खुर्दनोश में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन नज़र आ रहा है, तो उस पर हमने कार्रवाई की है, एक्शन लिया है। डिप्टी कमिश्नर साहब को ने कई लोगों को अरेस्ट भी किया है, उन पर भारी जुर्माने भी आयद किए गए हैं और ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। और मैं आपको ये बता दूँ कि रमज़ान मुबारक में नहीं, इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक के बाद भी जो है ये हम गरां फरोशी के ख़िलाफ़, मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ ये सिलसिला जारी रखेंगे ताकि लोगों को सरकारी रेट पे और सही नर्क पे उनको चीज़ें मुहैया हो सकें। देखिए, बस जिस तरह वकार भाई ने कहा कि लोग आवाम से ये गुजारिश है कि जहाँ भी खरीदारी करने के लिए जाएँ वो सरकारी रेट लिस्ट ज़रूर चेक करें। क्या कंक्लूजन क्या करें? कंक्लूजन ये है कि ये ड्राइव एक दिन की नहीं है, ये पूरे 30 दिन भी चलेगी और उसके बाद भी चलेगी। तो जाहिर बात है कि लोगों को अवेयरनेस देना हमारा फ़र्ज़ है और आवाम के जो मसाइल हैं उसको हल करना हमारी प्रायोरिटी है। सर, डंडे से सारे मामले तो हल तो नहीं होंगे। बात यह है कि हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है कि डंडा चलाएं, हमारा मकसद ये है कि प्राइस को रेगुलेट करें। तो अगर लोग नहीं मानते तो वी हैव टू। प्राइस रिस्क की एक इशू है, इस मामले पे कमिश्नर कराची से कोई बात हुई आपकी? जी बिल्कुल, इस पर बात चल रही है और कॉन्स्टेंटली थ्रू वेरियस मीडिया हमारी कोशिश है कि चाहे मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, ऐप है हमारी जो एप्लीकेशन बनी हुई है उसके थ्रू लोगों को अवेयरनेस दें और मैक्सिमम तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिसमिनेट करें। बस आपने देखा आज हमने कुछ फ़ाइन किए, कुछ लोगों को अरेस्ट किए, अभी इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। हमारा ये है कि इंशाल्लाह रेट को अपने कंट्रोल करें, रेट को कंट्रोल रखें। और आज आपकी कार्रवाई से मुतमईन है? हाँ देखिए, आप बताएं ना, हमने तो अपने ये कोशिश की है ना। जी नाज़रीन, बात यह है कि हमारा का मकसद ये होता है किसी को खौफ हरास में पैदा ना करें और ना ही हमारा मकसद होता है कि हम किसी को डंडा चलाएं। लेकिन बहरहाल असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा डिप्टी कमिश्नर ईस्ट भी हमारे हमरा थे, फिर वकार मेहदी भी हमारा थे। हमने तमाम चीज़ों को कोशिश की है कि आवाम को जो रिलीफ दिया जाए और ये हम एक महीने काम नहीं करते, हम पूरे साल इस मामले पर जो है मेट्रो वन ऑन द स्पॉट की टीम जो है वो चलती रहती है। लेकिन बहरहाल हमारा काम है कि लोगों को रिलैक्सेशन दें। हम गालियाँ भी सुनते हैं, कुछ लोग हमें बुरा भला भी कहते हैं, लेकिन हमारा कतई मकसद नहीं होता। असिस्टेंट कमिश्नर भी मेरे हमरा मौजूद हैं, इनका भी मकसद ये होता है कि लोगों को रिलीफ मिले। और मैं समझता हूँ कि लोगों को रिलीफ इसी तरह मिल सकती है कि वहाँ पर खड़े होकर जो है लोगों को चीज़ें फरोख्त करवाएं। और जो लोगों को गिरफ्तार किया उनका क्या करेंगे? उनको अगर हम जिस साहब ने कहा कि फ़ाइन करेंगे, जो फ़ाइन पे करेंगे वो हम जमा करेंगे, कि नहीं करेंगे उनको जेल भेजेंगे। जेल भेजेंगे, इसलिए कि जेल ही जो सबसे ज़्यादा एक मेन काम है। अगर जो एक आदमी भी जेल अगर चला गया तो यकीनी तौर पर सिस्टम जो बेहतर होगा। हम रमज़ान मुबारक में डेली किसी न किसी मार्केट में हम चलते रहेंगे, लिहाजा कल हम किसी और मार्केट में आपसे मुलाकात करेंगे। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल किसी और मार्केट में आपसे मुलाकात करते हैं।